भुजबल विपुल भार महि खंडित खर दूषण विराज बद पंडित रावणारि सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत खिसिया गया और क्रोध में आकर राक्षसों से कहने लगा कि इस मूर्ख वानर के प्राण शीघ्र ही हरण कर लो। राक्षसगण श्री हनुमान जी के भय से दूर बैठे हुए थे। वे जानते हैं कि यह वानर बड़ा ही पराक्रमी है। इस वानर ने अशोक वाटिका में भी कई राक्षसों का वध कर दिया है। जब ब्रह्मास्त्र लगने पर यह वानर वृक्ष से नीचे गिरा तब भी कई राक्षसों का इसने नाश कर दिया था। सभा में भी सभी राक्षस गणों को यही भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह पराक्रमी वानर अभी छलांग लगाकर उचक कर कहीं हम पर ना गिर जाए और हमारा मरण ना हो जाए। इसीलिए सभी राक्षस श्री हनुमान जी के भय से दूर ही खड़े हुए थे। जब रावण ने कुपित होकर श्री हनुमान जी महाराज को मारने का आदेश दिया तो राक्षसगण बड़े असमंजस में पड़ गए। एक ओर पराक्रमी हनुमान जी का भय तो दूसरी ओर राज आज्ञा की अवज्ञा करना यह उनके लिए संभव नहीं था। एक ओर रावण का भय, दूसरी ओर हनुमान जी का पराक्रम का भय। परंतु रावण की आज्ञा मानना बड़ी आवश्यक है। यह सोचकर सभी राक्षसगण रावण के भय से भयभीत हो गए और हनुमान जी महाराज की ओर दौड़े। उसी समय सभा में विभीषण जी का आगमन हुआ। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आये। राक्षसगण रावण का आदेश सुनते ही हनुमान जी को मारने दौड़े और ठीक उसी समय विभीषण जी मंत्रियों सहित सभा में पहुंचे। विभीषण जी ने निशाचरों को रोक दिया। इस प्रसंग से यह पता लगता है कि विभीषण जी सभा में बाद में आया। पहले वो इस बात का पता लगाते रहे
कि लंका में हो क्या रहा है, अशोक वाटिका में क्या क्या हुआ, क्योंकि अशोक वाटिका का पता तो विभीषण जी ने ही हनुमान जी को बताया था। विभीषण जी को लगा कि कहीं रावण हमें दोषी तो नहीं समझ रहा। विभीषण जी ने पहले पता लगाया कि क्या क्या घटनाएं हुई, और जब उन्होंने सुना कि हनुमान जी को बांधकर मेघनाद सभा में ले गया है, तब हनुमान जी की सहायता के लिए विभीषण जी अपने मंत्रियों सहित सभा में आया और नीति द्वारा से हनुमान जी की रक्षा की। भगवान की प्रेरणा से ही विभीषण जी का उचित समय पर आगमन हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब प्रभु श्री राम की कृपा होती है, तब भक्तों पर कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी विपदा आ जाए, वो टल जाती है। श्री राम कृपा से भक्तों का दुर्योग भी सुयोग में परिवर्तित हो जाता है। भक्त के जीवन में जब जब विपदा आती है, संकट आते हैं, भगवान अपने भक्त की सहायता के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, अथवा तो ऐसे व्यक्ति को भेज देते हैं जिससे भक्त उस संकट से पार हो जाता है। श्री हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और वो प्रभु कृपा पर ही आश्रित रहकर अपने समस्त कार्य करते हैं। जब रावण ने निशाचरों को आदेश दिया कि इस वानर को मार दो, तो यह आज्ञा सुनते ही निशाचर उन्हें मारने दौड़े। हनुमान जी विचार करने लगे कि जब से सीता जी की खोज में हम निकले हैं, जब भी संकट हमारे जीवन में आए हैं, मार्ग नहीं दिखाई दिया, तब तब प्रभु प्रेरणा से, प्रभु कृपा से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। प्रभु कृपा ने ही हमारी अब तक रक्षा की है और सचमुच हम अपने जीवन में देखें तो भगवान की कृपा ही हमें समस्त संकटों से और विपदाओं से बचाने वाली है। आप और हम जब भी ये अनुभव करें कि जब जब हमारे जीवन में संकट आए हैं, तो ईश्वर हमें मार्गदर्शन के रूप में ऐसी परिस्थितियों को या अथवा ऐसे व्यक्ति को भेज देता है जिससे हमें समाधान प्राप्त हो जाता है। हम सबको प्रभु कृपा की अनुभूति करना चाहिए। आगे हनुमान जी किस प्रकार प्रभु कृपा से अपनी मृत्यु को देखते हुए भी उससे बच जाते हैं, और सचमुच बचाने वाले तो भगवान श्री राम ही हैं। और किस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज आगे लीला करते हैं, चरित्र करते हैं, आगामी कथा में हम श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।